तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए, हेडफोन यूज़ करो। अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कॉस्ट शीट का, CMA इंटर में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट शीट्स के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने कर दिया है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग से शेयर करें, ओके। तो सुनो, तो हम अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का। ये CMA इंटर दिसंबर 15 में आया था, दिसंबर 15। क्या क्वेश्चन है सुनो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फॉलोइंग particulars are revealed from the costing record of Jupiter and Company in the year 2014। प्रोडक्शन दिया है 15,000, मतलब कंपनी ने 15,000 पीस बनाया। अब प्रोडक्शन किया तो ये खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल 3 लाख, लेबर 1,80,000, फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000, ऑफिस ओवरहेड 60,000, सेलिंग एक्सपेंस 15,000, ठीक है सर। और बोलता है हमारा प्रॉफिट 25% होना चाहिए सेलिंग प्राइस पे। नाउ द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स। अभी हम कितना बनाए थे, अभी 2014 का ईयर में 15,000 बनाए थे। बोलते हैं अगले साल हम लोग 15 नहीं बनाएंगे, 20,000 बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आबादी बढ़ रहा है। As per the company estimate, the cost of the raw material increased by 25%। अगले साल मटेरियल 25% से बढ़ने वाला है, हाई महंगाई, मटेरियल बढ़ने वाला है। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, लेबर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, 15% से लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। और 50% ऑफ द ओवरहेड इज फिक्स्ड एंड रेस्ट इज वेरिएबल। रेस्ट इन पीस नहीं बोला है, 50% जो ओवरहेड है वो फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है। तो सर क्या होगा, इसका स्टार्टिंग वाले से लिंक है, जितना भी ओवरहेड होगा पूरा मत लिख देना एक बार में। 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। और रूल है ना, फिक्स का अमाउंट सेम रहता है और वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है, ये बात याद रखो। द सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 25%। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 25%। देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ द GP। कॉस्ट शीट बनाना 2014 का एंड 2015 का। तो शुरू करते हैं बेटा, पहले 2014 का कॉस्ट शीट बनाते हैं, देखते रहो। सबसे पहले लिख देना कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014, और यहाँ टेरिस में लिखेंगे ऊपर प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू, ये ईयर में एंड में कितना पीस कंपनी ने बनाया, 15,000 यूनिट्स, मतलब जितना बनाया उतना बेच दिया। क्लियर। अब हम लिखेंगे खर्चा। तो सबसे पहला खर्चा है रॉ मटेरियल। तो बेटा रॉ मटेरियल कितना लग गया, रेडीमेड दिया है 3 लाख का रॉ मटेरियल लग गया, यस सर। रॉ मटेरियल के बाद है डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,80,000। दोनों को प्लस करोगे आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट बनाने का 4,80,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। सुनो, कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड पूरा मत लिख देना। फैक्ट्री ओवरहेड सर आपको कितना दिख रहा है, 120 ना, 120 मत लिखना, पाप हो जाएगा। उसके 2 बच्चे, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करो। सर मैं नहीं किया तो आपका मार्क्स को भी अलग कर दिया जाएगा। तो फिक्स्ड और वेरिएबल आधा आधा है। आप 1,20,000 है ना, 1,20,000 पूरा मत लिखो, ऐसा लिखो, तोड़ के लिखो, नहीं तो हम भी तोड़ देंगे आपको। 60,000 समझा क्या। वो लोग बोले हैं क्वेश्चन में कि जो ओवरहेड है 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है, तो उसको बाइफिकेशन करके रखो। क्लियर। 50% ओवरहेड इज फिक्स्ड एंड 50% ओवरहेड इज वेरिएबल। अरे समझा क्या। %50 ऑफ द ओवरहेड, वापिस पढ़ लो, किधर गए, सेंटेंस मिला। 50% ओवरहेड इज फिक्स्ड एंड रेस्ट इज वेरिएबल। तो जिधर जिधर ओवरहेड है उसके बारे में बात किया। तो ओवरहेड एक फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड है, और सेलिंग एक्सपेंस के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया था। तो इसको प्लस करते जाना, सुन रहे हो, इसको आप प्लस करते जाना। तो 4,80,000 प्लस 1,20,000 टोटल आता है 6 लाख। यहाँ तक समझे। इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
सुनो, एडमिन ओवरहेड के लिए भी इंग्लिश था, क्योंकि वो लोग बोले थे 50% ऑफ द ओवरहेड इज फिक्स्ड और 50% वेरिएबल, तो एडमिन भी तो ओवरहेड है, वो भी तो एक ओवरहेड है, उसके लिए भी इंग्लिश था। सेम इंग्लिश 60,000 है, तो कैसे लिखोगे, फिक्स्ड और वेरिएबल दो बाइफिकेशन करके रखो, तो 30,000 फिक्स्ड है और 30,000 वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? तो 6 लाख प्लस 60, 6,60,000, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट हो गया, वर्क कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। देखो क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस दिया है 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000, ऐड कर दो मेन आंसर में 6,75,000, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा सेल्स। समझ में आ रहा है? सेल्स। क्वेश्चन में बोले हैं कि जो प्रॉफिट होगा आपका वो कितना परसेंट होना चाहिए, प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो देखो इधर 25% सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट पे कितना, देखो ये 100 रहेगा, तो ये 25 रहेगा, क्योंकि 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये 75 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर से बोलता हूँ, प्रॉफिट 25% सेलिंग प्राइस का है, लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 25, तो ऊपर का अमाउंट रहेगा 75। दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो 75 इतना, तो 25 कितना, तो 6,75,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 75 करो, प्रॉफिट आएगा 2,25,000। सुन लो अच्छे से, प्लस कर दो 6,75,000 प्लस 2,25,000, तो सेल्स आएगा 9 लाख का। समझा? अब ये पर यूनिट सबका निकाल लेते, सबको नॉन स्टॉप किससे डिवाइड करोगे, 15,000 से, तो 3 लाख डिवाइड करो, आंसर आता है 1,80,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आएगा 12, ये आएगा 32। 60,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आएगा 4, ये भी आएगा 4। 32 प्लस 8 40, इसका 30,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आएगा 2, ये भी आएगा 2, तो 444 आएगा। 15,000 डिवाइड बाय 15,000 फनी 1, तो ये आएगा 45। 2,25,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आता है 15। 5 5 10, कैरी 1 4 5 6, मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी 60 रुपीज का सेल करती है, 60 रुपीज 60। बोलो यहाँ तक समझा? तो पहला हमने क्या बनाया, कॉस्ट शीट बनाया, बस कॉस्ट शीट में काम किया, जो ओवरहेड है ना उसमें बाइफिकेशन किया कि फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग किया, जरूरी है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना। अब आगे का इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सुने, आगे का इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अब बाकी वहाँ देखें, बोलता है अगले साल हम 20,000 पीस बनाएंगे और कुछ वर्किंग बोला है, तो सुनो, बोलता है पहला चीज रॉ मेटेरियल इंक्रीज बाय 25%, तो हम इधर वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल वेरिएबल है, जो खर्चा वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट लेना है, तो 20 रुपीज का मिलता है, तो रॉ मटेरियल 20 रुपीज का मिलता है, ऐड। बोलता है अगले साल से रॉ मटेरियल 25% से बढ़ेगा, तो इसका 25% बढ़ाओ, तो 20 का 25% आएगा, चेक करो, 20 का 25% 5 आएगा, तो इसका मतलब अगले साल से रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा, 25 रुपीज का मिलेगा। नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस 12 रुपया था, वो भी वेरिएबल, जो खर्चे वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट लेना है, सुने क्या? तो डायरेक्ट वेजेस बोलता है इंक्रीज बाय 15%, तो 12 को 15% से बढ़ाओ, सुन रहे हो? 12 का 15% आएगा 12 का 15% 1.8, मतलब अगले साल से हम 13.8 रुपीज देंगे, ठीक है? तो हम अभी बनाएंगे क्या सर,
एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, अब लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, और अगले साल हम कितना बनाएंगे 20,000 यूनिट्स। रुपीस पर यूनिट। सबसे पहला यही कॉपी पेस्ट रॉ मटेरियल। बेटा अगले अगले पिछले साल रॉ मटेरियल 20 रुपए का मिलता था, अभी 20 का नहीं मिलेगा, हाई महंगाई, अभी 25 रुपए का मिलेगा। मिला, ये वर्किंग किया मैंने, 25 रुपए का मिलेगा। तो एक पीस अगर 25 रुपए का मिलेगा तो 20,000 कितने का होगा? तो 25 इंटू 20,000 कितना आया सर जी? 5 लाख। इसका मतलब अगले साल मटेरियल का खर्चा आने वाला है 5 लाख। समझा? मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, तो 20 में 25% बढ़ा तो 25 आया, तो 25 इंटू 20,000 आंसर 5 लाख। नेक्स्ट ऐसी डायरेक्ट वेजेस, एक पीस के पीछे हम लोग 13.80 रुपीज देंगे। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो एक पीस के पीछे 13.8 इंटू 20,000 के पीछे कितना? तो 20,000 इंटू 13.8 आंसर आता है 2,76,000। दोनों को प्लस कर दो, आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? प्राइम कॉस्ट 7,76,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड के दो पार्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल। एक्चुअली जब फिक्स्ड और वेरिएबल क्लासिफाई करते हैं इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। तो कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल और कुछ सेमी वेरिएबल। अब इंग्लिश पढ़ो क्या लिखा है? 50% ओवरहेड इज फिक्स्ड। तो सुनो सुनो सुनो, 50% फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब वो फैक्ट्री ना भाड़े पे लिया हमने, तो उसका भाड़ा हमें देना पड़ेगा। तो 60,000, जब आपने 15,000 पीस बनाया तो 60,000 दिए, तो जब आप 20,000 बनाओगे तभी भी आप 60,000 ही दोगे। समझा? इसीलिए तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड का अमाउंट सेम रहता है, तुम कितना भी पीस बनाओ, तुम कितना भी पीस बनाओ। तो पहले 60,000 दिए थे तो अगले साल भी 60,000, नेक्स्ट ईयर भी 60,000 देंगे। लेकिन वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल क्या होता है? जितना ज्यादा पीस बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा, तो उसका पर यूनिट सेम लेने का। पर यूनिट एक पीस के पीछे 4 रुपए खर्चा आता है, तो जितना ज्यादा पीस बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा। तो 20,000 इंटू 4 आंसर आएगा 80,000। बोलो बेटा समझा ये कैसे हुआ? ये तूने क्या किया? जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं बेटा जी उसका अमाउंट सेम रहता है, जो खर्चे वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट सेम होता है। देखो पर यूनिट सेम 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 सेम। प्लस करो तो 7,76,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 आंसर आएगा 9,16,000। 9,16,000 क्या आया बेटा? हमको वर्क कॉस्ट है। यहाँ तक समझा? अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके भी दो पार्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं उसका अमाउंट सेम होता है, और जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका पर यूनिट सेम होता है। कुछ नहीं बोलेंगे तो चलो प्लस करो। पहले 2 से इंटू करो, तो 20,000 इंटू 2 40,000। जितना ज्यादा पीस बनाओगे वेरिएबल का खर्चा भी वैसे ही बढ़ता है। अगर डाउट है ना वेरिएबल और फिक्स्ड में, तो प्लेलिस्ट में है व्हाट इज वेरिएबल व्हाट इज फिक्स्ड विद एग्जांपल। 9,16,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 आंसर आता है 9,86,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। में कैपिटल में लिखा हूँ, फुल फॉर्म लिखो। ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग ओवरहेड। अब इंग्लिश पढ़ो, बोलता है जो सेलिंग एक्सपेंस है पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, खुद ही बोल के दिया पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 25%। यहाँ देख लो, नजर घुमाओ, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 1 रुपया था, यस सर। अगले साल रिड्यूस करेंगे 25% से, तो 25% आएगा 0.25, तो अगले साल से आएगा 0.75, तो यहाँ लिखेंगे 0.75 सेलिंग एक्सपेंसेस।
तो 0.75 इंटू 20,000, आंसर आएगा 15,000। ऐड कर दो, एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। अब बताओ प्रॉफिट के बदले बोलते हैं देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ द प्रॉफिट, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ द प्रॉफिट का मतलब होता है पिछला साल प्रॉफिट का परसेंट था 25% ऑन सेल, हम आपके हैं कौन, बोला आप हमारे 25% हो, तो बोलता है अगले साल भी ये रिलेशन रहेगा। तो लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, प्रॉफिट रहेगा 25, तो ये रहेगा 75। इसको प्लस करो सेम वही स्टाइल से, तो 9,86,000 प्लस 15,000 10,01,000। बेटा जी तो 10,01,000 वो 75 है, तो 25 कितना, तो इंटू 25 डिवाइड बाय 75, आंसर आएगा 3,33,667। सुन रहे हो, 3,33,667 प्लस कर दो 10,01,000 प्लस 3,33,667, टोटल आएगा 13,34,667। ये जो बचा कुचा खाली खाली है सबको डिवाइड कर लो 20,000 से, तो 7,76,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 38.8। 7,76,000 डिवाइड बाय 20,000, 38.8। 60,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 3। सबको डिवाइड करो चुन चुन के, 9,16,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 45.8। 30,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 1.5। 9,86,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 49.3। 10,01,000 डिवाइड बाय 20,000, 50.05। 3,33,667 डिवाइड बाय 20,000, आंसर 16.68। and the last selling price 13,34,667 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आता है 66.73। एक पीस इतना रुपीस का हम बेचेंगे, कितने का, 66.73। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया कि कैसे बनाया हमने कॉस्ट शीट और एस्टिमेट कॉस्ट शीट। सर वापस रिकॉल करो ना, सुनो, हमने पहला कॉस्ट शीट बनाया। खास बात ये कि फैक्ट्री के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल है, एडमिन के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल है। वो लोग बोले थे आधा आधा, 50% फिक्स्ड 50% वेरिएबल। अरे सुने, तो बोले थे जो फैक्ट्री का जो खर्चा है 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल। वही हमने यहाँ किया। हमने वापस कॉस्ट शीट बनाए, बोले थे हाई महंगाई, मटेरियल बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, ये कम हो गया, वो तो ठीक है। जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं ना बेटा, ये खर्चा फिक्स्ड है ना, उसका अमाउंट सेम रहता है, देखो सेम लिखा। और जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका पर यूनिट सेम रहता है। सुने, बस बाकी इंटू कर देना, हो गया। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और फ्रेंड लोग से ज़्यादा शेयर करें अपना ग्रुप में। यार मैं कितना बार बोलूँ, जाने दो, बोल बोल के मैं थक गया।